H2 शून्य का सिरा भाग 1 वह अजनबी दस्तक। पाठ। शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा घर, नीलकुंज। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक-टिक भी किसी हथौड़े की चोट जैसी लगती थी। आर्यन, जो एक मशहूर लेखक था, पिछले 2 सालों से यहां अकेला रह रहा था। उसकी पत्नी माया की एक कार हादसे में मौत के बाद उसने दुनिया से नाता तोड़ लिया था। आर्यन की मेज पर उसकी अधूरी किताब का पांडुलिपि बिखरी पड़ी थी। अचानक बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़की और उसी पल दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खट खट खट। आर्यन ठिठ गया। रात के 2 बजे इस वीराने में कौन हो सकता है? उसने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, कांपती हुई। उसकी शक्ल देख आर्यन के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। वो लड़की हूबहू माया जैसी दिख रही थी। मैं अंदर आ सकती हूं? उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। आर्यन ने उसे अंदर आने दिया। उसने खुद को सारा बताया। सारा ने दावा किया कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन आर्यन की नजर उसके गले के उस लॉकेट पर पड़ी जो माया पहनती थी। वो लॉकेट आर्यन ने खुद माया के लिए डिजाइन करवाया था। अगले कुछ घंटों में आर्यन और सारा के बीच की बातचीत ने गहरे राज खोलना शुरू किए। सारा को वो सब पता था जो सिर्फ माया जानती थी। उनके बचपन की बातें, उनकी पहली मुलाकात का कैफे, यहां तक कि वो गुप्त कोड भी जो वे एक दूसरे को चिट्ठियों में लिखते थे। भाग 2 स्मृतियों का जाल। जैसे जैसे रात बीती, आर्यन को लगने लगा कि शायद वो पागल हो रहा है, या यह उसकी कल्पना का कोई क्रूर खेल है। तुम यहां क्यों आई हो? आर्यन ने चिल्लाकर पूछा। सारा ने शांति से जवाब दिया। मैं आई नहीं हूं आर्यन, तुमने मुझे बुलाया है। तुम्हारी इस अधूरी किताब ने मुझे यहां खींच लिया है। आर्यन ने अपनी किताब के पन्ने पलटे। उसमें नायक अपनी मृत पत्नी को पुनर्जीवित करने के लिए एक शून्य की साधना करता है। क्या उसकी कहानी हकीकत बन रही थी? ट्विस्ट, हकीकत या भ्रम? तभी आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया। यह उसके पुराने दोस्त और डॉक्टर समीर का था। मैसेज में लिखा था, आर्यन, अपनी दवाइयां समय पर लेना। मतिभ्रम हेलुसिनेशंस फिर से शुरू हो सकते हैं। आर्यन का सिर चकराने लगा। उसने सामने सोफे पर देखा। वहां कोई नहीं था। सोफा खाली था, लेकिन उस पर पानी की कुछ बूंदें अभी भी चमक रही थी। अगर सारा उसका भ्रम थी, तो पानी की बूंदें कहां से आई? भाग 3 अंधेरे का सच। आर्यन ने तय किया कि वह इस राज की तह तक जाएगा। उसने अपने घर के बेसमेंट की जांच करने का फैसला किया, जहां उसने माया का सारा सामान बंद कर रखा था। पहुंचते ही उसे एक पुरानी टेप रिकॉर्डर मिली। उसने उसे चलाया। टेप में माया की आवाज थी, लेकिन वो डरी हुई थी। आर्यन बदल रहा है। वह कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में लिख रहा है जो इंसानी समझ से बाहर है। मुझे डर है कि वह शून्य के करीब पहुंच गया है। तभी बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद हो गया। ऊपर से सारा या माया की हंसी सुनाई दी। आर्यन समझ गया कि वह किसी साधारण भूत या भ्रम से नहीं लड़ रहा है, बल्कि उसने अपनी लेखनी से कुछ ऐसा रच दिया है जो अब उसे ही निगलना चाहता है। अध्याय 4 स्मृतियों का पुनर्जन्म। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। सामने सोफे पर बैठी सारा बिल्कुल माया की तरह अपनी उंगलियों से बालों को सुलझा रही थी। यह वही अंदाज था जिसने 10 साल पहले आर्यन का दिल जीता था। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो आर्यन? सारा ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह इस सदी की ना होकर किसी बीते हुए कल से आई हो। आर्यन ने हिम्मत जुटाई। तुम माया नहीं हो सकती। मैंने अपनी आंखों से उसे आग के हवाले किया था। मैंने उसकी राख को गंगा में बहाया था। सारा उठी
और धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ी। उसके चलने से लकड़ी के फर्श पर कोई आवाज नहीं हो रही थी। उसने आर्यन के चेहरे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। शरीर राख होता है आर्यन, स्मृतियां नहीं। तुमने अपनी किताब में क्या लिखा था कि प्रेम वह ऊर्जा है जिसे न तो नष्ट किया जा सकता है न बनाया जा सकता है, उसे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आर्यन पीछे हटा। वो अपनी ही लिखी पंक्तियों के जाल में फंस रहा था। वो एक मेटाफिजिकल लेखक था जो आत्मा और शून्य के बीच के संबंधों पर लिखता था। उसकी नई किताब शून्य का सिरा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो अपनी मृत पत्नी को वापस बुलाने के लिए अपनी चेतना की आहुति दे देता है। अध्याय 5, बेसमेंट का रहस्य और समीर का प्रवेश। अगली सुबह जब आर्यन की आंख खुली तो धूप खिड़की से छणकर आ रही थी। सारा कहीं नहीं थी। आर्यन को लगा कि शायद वो कल रात की दवाइयों का असर था। तभी उसकी नजर मेज पर रखे चाय के कप पर पड़ी। चाय अभी भी गर्म थी और कप पर लिपस्टिक का एक निशान था, वही गहरा लाल रंग जो माया को पसंद था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। डॉक्टर समीर खड़ा था। समीर आर्यन का इकलौता दोस्त और मनोवैज्ञानिक था। आर्यन, तुम ठीक तो हो? रात को मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने उठाया नहीं, समीर ने अंदर आते हुए कहा। उसकी नजरें घर का मुआयना कर रही थी। समीर, वो आई थी, माया वापस आ गई है, आर्यन ने बदहवासी में कहा। समीर ने गहरी सांस ली और आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन, ये ग्रीफ मतिभ्रम, ग्रीफ हलुसिनेशन है। तुम उस किताब में इतना डूब गए हो कि तुम्हारा दिमाग हकीकत और कल्पना का अंतर भूल गया है। यहां कोई नहीं है। लेकिन चाय का कप, वो लॉकेट, आर्यन चिल्लाया। समीर ने कप की ओर देखा। यहां कोई कप नहीं है आर्यन, मेज खाली है। आर्यन की दुनिया हिल गई। उसने मेज की ओर देखा। वहां सच में कुछ नहीं था। क्या वो पागल हो रहा था या समीर कुछ छुपा रहा था? अध्याय 6, सत्य का भयावह चेहरा। समीर के जाने के बाद आर्यन ने तय किया कि वह उस शून्य तक पहुंचेगा जिसका जिक्र उसने अपनी किताब में किया था। उसे याद आया कि माया की मौत से कुछ दिन पहले उसने बेसमेंट में एक संदूक छुपाया था। वह अंधेरे बेसमेंट में उतरा। वहां धूल और पुरानी यादों की गंध थी। कोने में उसे वह संदूक मिला। उसे खोलते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। संदूक में माया के कपड़े नहीं थे, बल्कि समीर और माया की ढेरों तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में वे दोनों बहुत करीब थे। एक पत्र भी था जिस पर समीर के हस्ताक्षर थे। पत्र का मजमून था, माया, हमें आर्यन को बताना होगा। हम इस तरह छुप छुप कर नहीं मिल सकते। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उसे सच जानना ही होगा। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। जिसे वह महान प्रेम समझ रहा था, वह एक धोखा था। तभी पीछे से एक आवाज आई। सच कड़वा होता है ना आर्यन? वह सारा थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा माया जैसा नहीं, बल्कि थोड़ा धुंधला था। मैं तुम्हारा भ्रम नहीं हूं आर्यन। मैं वह ऊर्जा हूं जो तुम्हारे गुस्से और दुख से पैदा हुई है। समीर और माया तुम्हें छोड़ने वाले थे। उस रात कार हादसा नहीं हुआ था। तुमने कार के ब्रेक फेल किए थे, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने उस सच को मिटा दिया और एक झूठी कहानी लिख ली। अध्याय 7, शून्य का सिरा, अंतिम सत्य। आर्यन को अचानक सब याद आने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने गैरेज में ब्रेक की तारों को काटा था। उसे याद आया कि कैसे उसने समीर को फंसाने की योजना बनाई थी। लेकिन उसका मन इस सच को स्वीकार नहीं कर पाया और उसने खुद को एक दुखी प्रेमी की कहानी में कैद कर लिया। सारा अब आर्यन के बिल्कुल करीब थी। अब कहानी खत्म करने का समय आ गया है। तुमने शून्य का सिरा पा लिया है। शून्य वह जगह है जहां न झूठ है,
ना सच, बस अंत है। ऊपर से शोर सुनाई दिया। समीर पुलिस के साथ आया था। उसने आर्यन के घर से कुछ ऐसे सबूत बरामद किए थे जो माया की मौत के मामले को दोबारा खोल सकते थे। बाहर आओ, समीर चिल्ला रहा था। आर्यन ने हाथ में अपनी अधूरी पांडुलिपि पकड़ी। उसने माचिस जलाई और पन्नों को आग लगा दी। आग की लपटें धीरे धीरे बेसमेंट के पुराने सामान को छूने लगी। अगर मैं इस कहानी का लेखक हूं, आर्यन बुदबुदाया, तो मैं ही इसका अंत तय करूंगा। जब पुलिस ने बेसमेंट का दरवाजा तोड़ा तो वहां सिवाय राख और धुएं के कुछ नहीं था। आर्यन कहीं नहीं मिला। कमरे के बीचों बीच सिर्फ एक डायरी पड़ी थी जिसका आखिरी पन्ना जलने से बच गया था। उस पर लिखा था, लेखक अपनी रचना में विलीन हो गया, शून्य अब पूर्ण है। समीर ने उस पन्ने को देखा और कांप उठा। उसने खिड़की के बाहर देखा। पहाड़ियों की धुंध में उसे एक साया दिखाई दिया जो बिल्कुल आर्यन जैसा था, और उसके साथ एक स्त्री की परछाई थी। दोनों हाथ थामे उस शून्य की ओर बढ़ रहे थे जहां से कोई वापस नहीं आता।